एक पिता का आदेश और बेटे ने बिना हिचकिचाहट अपना फरसा उठाया और अपनी ही माँ का शीश धड़ से अलग कर दिया। सुनने में ये किसी क्रूर इंसान की कहानी लगती है, लेकिन नहीं, ये कहानी है दुनिया के सबसे महान योद्धा की, एक ऐसे अवतार की जिसने 21 बार अत्याचारी राजाओं का अंत कर इस धरती को अन्याय से मुक्त कर दिया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की। वे जन्म से एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका खून एक क्षत्रिय की तरह खौलता था। इसके पीछे भी एक रहस्य था। कहा जाता है कि जन्म से पहले एक भूल के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणों वाला यज्ञ प्रसाद आपस में बदल गया था, और यही कारण था कि महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो ज्ञानी तो था, लेकिन जिसकी रगों में शूरवीरों का तेज दौड़ रहा था। उनका बचपन का नाम केवल राम था। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, और उनकी निष्ठा देखकर महादेव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा सौंप दिया। उसी दिन से वे परशुराम कहलाए। वे शांत थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। फिर उन्होंने अपनी ही मां का वध क्यों किया? क्योंकि उनके लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म था। हालांकि पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी निष्ठा साबित की, और फिर अपने तपोबल और पिता से वरदान मांगकर उन्होंने अपनी माता को फिर से जीवित भी करवा लिया था। लेकिन उनका असली जन्म तो किसी और ही महाविनाश के लिए हुआ था। आखिर क्या हुआ था जिसने एक शांत ब्राह्मण को मृत्यु का दूसरा नाम बना दिया? त्रेता युग में एक महाशक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता था। 1000 भुजाओं वाला ये राजा अपनी ताकत के अहंकार में अंधा हो चुका था। धरती, नदी, पहाड़ सब पर उसका कब्जा था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की चमत्कार से उसकी पूरी सेना को राजसी भोजन कराया। लेकिन लालच इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है। सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक उस पवित्र कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। जब उन्हें ये बात पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही उस 1000 भुजाओं वाले राजा को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु को लगा वो एक साधारण इंसान है, लेकिन कुछ ही पलों में उनके फरसे ने राजा की 1000 भुजाओं को एक एक करके काट डाला और उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। प्रतिशोध की आग में जलते हुए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने एक कायरतापूर्ण काम किया। जब वे आश्रम में नहीं थे, तब उन पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि पर हमला कर दिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने ऋषि के शरीर पर 21 वार किए, 21 गहरे घाव। जब वे आश्रम लौटे और अपने पिता के रक्त रंजित निर्जीव शरीर को देखा, तो उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, धधकती हुई आग थी। उन्होंने उसी पल पृथ्वी को स्पर्श किया और एक ऐसी खौफनाक प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। मैं इस पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ महाविनाश। उनका फरसा जहां उठता, वहां अधर्मियों का सिर धड़ से अलग हो जाता। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म का महाअभियान था। इस महान योद्धा ने अकेले ही पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अत्याचारी राजाओं का संहार किया। कहा जाता है कि उनके क्रोध ने इतना खून बहाया कि कुरुक्षेत्र के पास 5 नदियां खून से लाल हो गईं। उन्होंने एक एक करके 21 बार पृथ्वी से क्रूर राजाओं के वंश मिटा दिए। लेकिन ध्यान रहे, उनका युद्ध सिर्फ क्षत्रियों से नहीं, अधर्म से था। उन्होंने सिर्फ उन राजाओं का वध किया जो अपनी शक्ति के नशे में चूर थे, जो निर्बल प्रजा पर अत्याचार करते थे। जब 21 बार पृथ्वी को शुद्ध करने का उनका संकल्प पूरा हुआ, तब उन्होंने वो रक्त रंजित फरसा हमेशा के लिए त्याग दिया। वे कोई राज सिंहासन नहीं चाहते थे। उन्होंने जीती हुई सारी भूमि दान कर दी और शांत भाव से महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। लेकिन इस महान अवतार का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वे अमर हैं। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, तब उनका सामना श्री राम से हुआ था। लेकिन श्री राम की विनम्रता देखकर एक अवतार ने दूसरे अवतार को पहचान लिया। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपना दिव्य धनुष श्री राम को सौंप दिया। द्वापर युग में भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। इस महान गुरु ने महाभारत काल के सबसे बड़ी महारथियों भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को अस्त्र विद्या सिखाई। और आज इस कलयुग में भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर ध्यान मग्न हैं और आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं। किसकी? भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की।
जब कलयुग में अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर जाएगा, तब वे एक बार फिर उठेंगे, कल की अवतार की गुरु बनकर। वे उन्हें वो दिव्य अस्त्र विद्या सौंपेंगी जो कलयुग की इस घोर अंधकार को चीरकर एक बार फिर सत्य और न्याय की स्थापना करेगी। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के ऐसे अमर प्रतीक हैं जिनका प्रभाव आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इंसान के भीतर शांति और साहस दोनों एक साथ रह सकते हैं। वे इस बात का प्रमाण है कि जब भी कोई शक्तिशाली किसी कमजोर को दबाएगा, जब भी धरती पर अन्याय अपनी हद पार करेगा, तब न्याय का फरसा जरूर उठेगा।